हेलो एंड वेलकम बैक टू बैंकोपीडिया। फ्रेंड्स, ये फोर्थ डीआई है। इसके पहले 3 डीआई हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दे रहा हूँ, देख लीजिएगा। ठीक है, ये है प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स। ट्रेन्स के ऊपर बेस्ड डीआई है। आपको यहाँ दिख रहा होगा बहुत छोटी सी डीआई दी हुई है। मतलब सिर्फ ये एक छोटा सा टेबल दिया है जिसमें ए बी सी डी ई एफ 6 ट्रेन है, जिसमें से भी 3 ट्रेन है जिनका स्पीड दिया हुआ है ई, बी और ए का। बाकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है। इस तरह की डीआई जो होती है बहुत खतरनाक होती है। ये मान के चलिए ये डीआई खतरनाक होने वाला है क्योंकि ज्यादा इन्फॉर्मेशन अगर डीआई में नहीं अवेलेबल है तो क्वेश्चंस में दिया हुआ। क्वेश्चन सारे 5 क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं या फिर 1-2 क्वेश्चन एक टाइप के भी हो सकते हैं। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। लेकिन इतना तो है कि जब भी छोटा डीआई आया ऐसा तो समझिएगा कि टफ होने वाला है, उसी हिसाब से अटेम्प्ट करिएगा। ठीक, पहला क्वेश्चन है 41। ट्रेन बी स्टार्टेड एट 9 AM फ्रॉम स्टेशन एक्स टूवर्ड वाई। ठीक है, तो सपोज करते हैं कि ये एक्स है स्टेशन और ये हमारा वाई है। तो ट्रेन बी स्टार्ट करिए एक्स से वाई की तरफ सुबह 9 बजे। ओके, आफ्टर 2 आवर ट्रेन ई स्टार्टेड फ्रॉम स्टेशन वाई टूवर्ड एक्स। तो 2 घंटे बाद मतलब 11 बजे ट्रेन ई वाई से एक्स की तरफ चली है। ओके, द 2 ट्रेन्स आर एक्सपेक्टेड टू क्रॉस ईच अदर एट 1:30 PM। तो दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे 1:30 PM पे क्रॉस करने वाले थे ये। ठीक है, एक्सपेक्टेड था ये। तो कहीं भी क्रॉस करते हैं, सपोज करते हैं यहाँ पे दोनों क्रॉस करते हैं एक दूसरे को। ठीक, owing to a signal problem arising at 12 noon, the speed of each of them was reduced by the same quantity and they crossed each other at 4:30 PM. What is the new speed of train started from station X? तो क्या हुआ, 12 बजे 12 नून को क्या हुआ, आपका सिग्नल में कोई प्रॉब्लम आई जिसकी वजह से दोनों के स्पीड को इक्वल अमाउंट में, सेम क्वांटिटी लिखा है, सेम क्वांटिटी में रिड्यूस कर दिया गया। और जो वो 1:30 पे मिलने वाले थे उसकी जगह वो 4:30 पे मिले हैं। 4:30 पे एक दूसरे को क्रॉस किए हैं। ठीक है, तो अब पूछ रहा है कि किसी का भी एक्स मतलब बी का स्पीड पूछ रहा है, हमारा रिड्यूस्ड स्पीड, बी का रिड्यूस्ड स्पीड पूछ रहा है। तो बी का स्पीड हमें गिवन है 72 है, यहाँ पे दिया हुआ है 72 किलोमीटर पर आवर। ई का स्पीड भी हमारे पास है 90 किलोमीटर पर आवर, लेकिन हमें रिड्यूस्ड स्पीड निकालना है। तो ये कैसे सॉल्व होगा? तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये डीआई नहीं, सिंगल ट्रेन बेस्ड क्वेश्चन भी अगर आएगा एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन का एक दिया जाता है जिसमें छोटा सा इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा और 3 क्वेश्चन होते हैं। तो उस टाइप में भी ऐसे क्वेश्चन, अच्छे से क्वेश्चन आते हैं। ये एकदम मेंस लेवल का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। ये कैसे सॉल्व होगा? तो सबसे पहले तो हम ये डिस्टेंस निकालते हैं, एक्स से वाई के बीच में दूरी कितनी है। कैसे निकलेगा? स्पीड हमारे पास अवेलेबल है, स्पीड से हम निकालेंगे। बी की स्पीड हमारे पास है 72 किलोमीटर पर आवर, 72 है, बी की स्पीड 72 है, ई की स्पीड 90 है। ठीक है, तो 2 घंटे बी चला है, उसके बाद ई स्टार्ट किया है, तो 2 घंटे में बी कितना चल जाएगा? सपोज करते हैं यहाँ तक चला है, तो 2 घंटे में, अगर 1 घंटे में 72 किलोमीटर चला है तो 2 घंटे में कितना जाएगा? 144 किलोमीटर जाएगा। इतना क्लियर है? अब 11 बज गया, यहाँ पहुंचते 11 बज गए, यहाँ पे 11 बजे पहुंच गया है बी और 11 बजे ई यहाँ से स्टार्ट किया है। ठीक, अब 1.5 घंटे में दोनों यहाँ मिलने वाले थे, 1:30 बजे 1:30 PM पे दोनों एक दूसरे को क्रॉस करने वाले थे। सपोज करें यहाँ पे क्रॉस करेंगे तो 1 बजे से 1:30 कितना टाइम हुआ? 2.5 घंटे। 2.5 घंटे, तो 2.5 घंटे में बी कितना चलेगा? 2.5 घंटे में बी चलेगा 2 घंटे में 144 और आधे घंटे में 36, तो 50 3 80, 180 किलोमीटर 2.5 घंटे में चलेगा। सही है? हाँ सही है। 2.5 घंटे में कितना चलेगा? 9 दूनी 80, 180 और 45, 225 किलोमीटर ये चला है ई। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस एक्स से वाई तक का टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? इन सबको ऐड करेंगे, 200, 300, 400, ये 500, 540, 549 किलोमीटर टोटल हो गया। 549 किलोमीटर ये टोटल डिस्टेंस आ गई। ठीक है, टोटल डिस्टेंस आ गई। अब हमें क्या कह रहा है कि 12 बजे सिग्नल में प्रॉब्लम आया, 12 बजे सिग्नल में प्रॉब्लम आया, तो 12 बजे तक बी कितना चल चुका होगा? ये दूरी तो 180 है, ठीक, हमें मालूम हो गया है। ये दूरी हमें मालूम हो गया 225 है। तो यहां तक तो आ गया था 11 बजे। अब 12 बजे मतलब 1 घंटे और मतलब 72 किलोमीटर और चला होगा। 72 किलोमीटर और चला होगा, तो इसमें 72 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 6 7 चले 11 और 2 216 किलोमीटर। 216 किलोमीटर ये टोटल डिस्टेंस इसका, इसमें से 216, चलिए मान लीजिए 216 किलोमीटर बी चला है। ठीक है, और ई 12 बजे तक में 1 घंटे चला होगा। ठीक है, 1 घंटे मतलब 90 किलोमीटर, तो 90 इसका ऐड कर देते हैं, 6 10 306 किलोमीटर टोटल चले होंगे ये दोनों मिलके। और हमारा टोटल डिस्टेंस कितना है? 549। इसमें से 306 अगर हम घटा दे तो कितना होगा? 243 किलोमीटर इन दोनों को चलना है। और टाइम कितना है?
12 बजे से 4:30 बजे इन लोग को मिलना है, 4:30 बजे मिलना है और 243 किलोमीटर दोनों के बीच का डिस्टेंस है। तो अब ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया है ऐसे, ये हो गया 243 किलोमीटर, यहाँ है बी, यहाँ है ई, इन लोग को मीट करेंगे कहीं पे, बीच में कहीं भी मीट करेंगे और टाइम मीट करने का टाइम कितना दिया है 4.5 घंटा, 4.5 आवर, ये दोनों मीट करेंगे। और स्पीड कितना है, स्पीड है इसका 72 माइनस एक्स, घटा दिया गया, सेम क्वांटिटी से घटाया गया है, तो ये है 90 माइनस एक्स, इसमें कन्वर्ट हो गया ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये सिंपल हो गया। अब कैसे ये होगा, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हमें मालूम है। डिस्टेंस हमारे पास अवेलेबल है कितना है 243 किलोमीटर, टाइम हमारे पास है 4.5 घंटे, इसको हम लिख सकते हैं 9/2, 9 इधर आ गया, 2 इधर हो गया, ये इक्वल होगा स्पीड के। स्पीड क्या है, इन दोनों का रिलेटिव स्पीड लेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में है तो सम होगा, तो ये हो गया 72 माइनस एक्स प्लस 90 माइनस एक्स। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 9 से कट करेंगे, 9 दूनी 18, 7 9 27, 54, 54 यहाँ आ गया, और इसको हम क्या करेंगे ऐड करेंगे, और ये x इधर जाएगा, तो ये आपका कन्वर्ट होके हो जाएगा 2x इधर आ जाएगा, और ये 90 और 100 162, 162 में से 54 घटा देंगे तो ऊपर आ जाते हैं, आपको नहीं दिख रहा होगा, 162 में से 54 घटाएंगे कितना आएगा 108 आएगा, 108। तो 2x की वैल्यू 108 आई, तो x की वैल्यू कितना जाएगा, x की वैल्यू आएगी 54, x की वैल्यू आ गई 54। तो हमारा हमें b का स्पीड चाहिए रिड्यूस स्पीड, तो 72 माइनस 54 इक्वल्स टू 18 हमारा हो गया आंसर। तो एक आंसर हो गया सी। मेरा कितना बड़ा कैलकुलेशन था, कितना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था ये, इसलिए मैं कह रहा था कि ये डीआई टफ होगी। ठीक, तो ये पहला क्वेश्चन हमारा हो गया सॉल्व। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, उसके बाद थोड़ा रफ कर देता हूँ। सेकंड क्वेश्चन ये है 42 नंबर, क्या कह रहा है 300 मीटर लेंथ ऑफ ट्रेन ए पासेस पॉइंट पी कंप्लीटली at the same time a motorbike starts from point P with the speed of 70 km per hour. When it exactly reaches the midpoint of the train A, the train increases its speed to 60 km per hour and motorbike reduces its speed to 65 km per hour. How much distance will the motorbike travel while passing the train completely? तो अब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व तभी कर पाएंगे जब ये जो सिनेरियो दिया है इसको आप अच्छे से इमेजिन कर पा रहे हैं। ठीक है, अगर नहीं कर पा रहे तो मैं आपको करवाता हूँ। देखिए, एक पॉइंट P है, ये करते हैं सपोज एक पॉइंट P है, यहां से एक ट्रेन है जो जिसकी लेंथ है 300 मीटर, वो इसको कंप्लीटली क्रॉस कर चुकी है। तो कंप्लीटली क्रॉस कर चुकी है मतलब ये है ट्रेन, इसको कंप्लीटली क्रॉस कर चुकी है, इसका डिस्टेंस है 300 मीटर लेंथ है इसका। ठीक है, ये हो गया हमारा ट्रेन। ट्रेन कौन सी है, ट्रेन ए है, ट्रेन ए है, तो इसकी स्पीड कितनी होगी 45 किलोमीटर पर आवर, तो ये 45 किलोमीटर पर आवर से इधर जा रही है। ओके, 300 मीटर लेंथ है, कंप्लीटली पॉइंट P को क्रॉस कर चुकी है। जैसे ही P को क्रॉस किए यहां से एक मोटर बाइक इसको ओवरटेक करता है, जो कि 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इसको ओवरटेक करता है और मिड पॉइंट पर पहुंच जाता है। मिड पॉइंट मतलब ये हो गया, ये मान लेते हैं मिड पॉइंट है, और ये तो ये यहाँ पे होगा 150 मीटर और ये होगा 150 मीटर, तो यहाँ पहुंच गया है, यहाँ पे पहुंच गया है। ओके, फिर यहाँ पहुंचने के बाद क्या हुआ, जब वो यहाँ पहुंच गया तो जो ट्रेन है वो अपनी स्पीड को गियर अप करके कितने पे ले जाती है 60 पे, ट्रेन की स्पीड बढ़ जाती है। यहाँ पहुंचने के बाद ट्रेन की स्पीड हो जाती है 60 किलोमीटर पर आवर, और ये जो बाइक वाला है इसकी स्पीड घट जाती है, यहाँ से इसकी स्पीड हो जाती है 65 किलोमीटर पर आवर। तो अब उसको ये पूरा यहाँ पे इसको क्रॉस करने में, क्रॉस तो कर ही जाएगा क्योंकि ट्रेन की स्पीड 60 है, इसकी स्पीड 65 है, तो क्रॉस तो करेगा ही। तो बाइक इसको ट्रेन को क्रॉस करने में टोटल कितना डिस्टेंस चला है ये पूछ रहा है, टोटल कितना डिस्टेंस कवर करेगा ये पूछ रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्या कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर में और ये डिस्टेंस है मीटर में, तो या तो आप मीटर को किलोमीटर पर आवर में किलोमीटर में कन्वर्ट करिए या किलोमीटर पर आवर को मीटर में कन्वर्ट करिए, जो आपको सुविधा लगे। मैं क्या करूंगा, क्योंकि आंसर हमारा किलोमीटर में दिया हुआ है, मैं क्या करूंगा इसको ही किलोमीटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो सुविधा रहेगा हमारे पास। तो इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.15 किलोमीटर, ये भी 0.15 किलोमीटर। ठीक है, अब क्या है, यहां से यहां पहुंचने में टाइम कितना लगा है ये हम निकालते हैं। तो डिस्टेंस, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमारे पास स्पीड अवेलेबल है, स्पीड क्या होगी, रिलेटिव स्पीड 70 से ये इधर जा रहा है, 45 से ये भी इधर जा रहा है, तो निगेटिव में आएगा क्योंकि सेम डायरेक्शन में दोनों जा रहे हैं। तो कितना निगेटिव हो जाएगा 25, तो स्पीड आ जाएगी 25 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस हमारे पास कितना कवर करने के लिए 1.5 डिवाइड बाई टाइम। टाइम हमारे पास नहीं है तो टाइम हम निकालेंगे, ये आ गया टाइम। तो टाइम की वैल्यू कितनी आ गई 0.15 डिवाइड बाई 25, ये हो गया T1 टाइम। अब T2 टाइम निकालते हैं, यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लग रहा है वो कैसे निकलेगा। फिर स्पीड कितना दिया हुआ है, ये हो गया है 65 और ये हो गया 60, तो स्पीड आ जाएगा हमारा रिलेटिव 5 और डिस्टेंस वही है 0.15 और टाइम हो जाएगा यहाँ T2। तो T2 की वैल्यू क्या आएगी,
0.15 डिवाइड बाई 5। अब हमें डिस्टेंस निकालना है कि मोटरसाइकिल जो चला रहा है वो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है। तो t1 टाइम में जितना डिस्टेंस को कवर किया हो प्लस t2 टाइम में जितना डिस्टेंस कवर किया हो उसको सम कर देंगे, टोटल डिस्टेंस निकल जाएगा। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। तो पहले स्पीड रखेंगे t1, तो ये हमारा आएगा, स्पीड पहले कितना है, स्पीड है 70 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना लग रहा है, टाइम पहले लिया है वो 0.15 डिवाइड बाई 25 प्लस सेकेंड टाइम उसका स्पीड कितना है 65 और टाइम कितना लिया है 0.15 डिवाइड बाई 5। ये है, इसको सम करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। इसको बस कैलकुलेट करना है, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं फटाफट से। कैसे कैलकुलेट होगा, 5 से अगर करें तो 5 टाइम जाएगा और ये 14 टाइम जाएगा, फिर 5 से करेंगे तो 0.03 हो जाएगा ये, ठीक है। अब इसको हम मल्टीप्लाई करें 14 42, 42 और 0 2 पॉइंट के बाद 0 लगेगा तो 4.2, और यहाँ पे कैलकुलेट करें तो 13 पंजे 65, 13 और 15 या 45 कैरी 4, 15 4 19, 2 के बाद लगेगा 1.95 प्लस 4.2, इन दोनों को सम करेंगे कितना आएगा 2.37 मतलब डी हो गया हमारा आंसर, ठीक है। 2.37 आ गया इन दोनों को ऐड करने पे, तो डी हो गया हमारा आंसर। तो 42 का आंसर ऐसे निकलेगा। तो कैलकुलेशन के साथ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, इस टाइप क्वेश्चन जरूर आते हैं। इस टाइप क्वेश्चन आपको डीआई में नहीं, सिंगल जो क्वेश्चन होते हैं 1 मार्क्स के एक क्वेश्चन, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन जरूर से आते हैं। ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसको रब कर देता हूँ, 43 क्वेश्चन पे आएंगे। दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे थे। 43rd क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ट्रेन C's journey is disrupted due to an accident on its track after it has traveled 30 kilometer. Its speed then comes down to 4/5 of its original and consequently it's run 45 minutes late. ठीक है। Had the accident taken place 80 kilometer further away, it would have been 36 minutes late. The original speed of the train C is what % of the speed of the train E? तो C का स्पीड हमें दिया नहीं है, C का स्पीड हमारे पास है नहीं। तो C का स्पीड निकालना है बेसिकली, और उसको देखना है कितना % है वो E के स्पीड का, ठीक। तो उसको सॉल्व करेंगे कैसे, तो ये क्वेश्चन को भी समझना बहुत जरूरी है। ये और ये रिपीटेटिव क्वेश्चन है, ये एसएससी और अदर एग्जाम में रिपीटेटिव क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन तो आपने जरूर इसको सॉल्व किया होगा कहीं ना कहीं। क्या कह रहा है, ट्रेन है C, मान लीजिए यहाँ से चल के यहाँ पहुंची है, ठीक है। ये हो गया x, ये हो गया y, यहाँ से चल के यहाँ पहुंची है ट्रेन C। इसका स्पीड हम ले लेते हैं x किलोमीटर पर आवर है, हमें नहीं पता है, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक। तो ये ट्रेन 30 किलोमीटर चलती है, सपोज करते हैं यहाँ तक की डिस्टेंस है 30 किलोमीटर चलती है, और उसके बाद इसका एक्सीडेंट हो जाता है यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया। फिर इसके बाद इसकी स्पीड हो जाती है 4/5 मतलब x 4/5 हो गया। इस स्पीड से यहाँ से चलती है, तो जो अपने डेस्टिनेशन पे जिस टाइम पे उसको पहुंचना था उससे वो 45 मिनट लेट पहुंच रही है, 45 मिनट लेट पहुंच रही है, ठीक है। ये पहले केस में है। अब वो क्या कह रहा है, ऑथर कह रहा है, क्वेश्चन जो बनाया उसने कह रहा है कि अगर यही एक्सीडेंट 18 किलोमीटर और आगे होता है, मतलब यहाँ से ये दूरी दिया हुआ 18 किलोमीटर और आगे होता, तो क्या होता, ये 45 मिनट की जगह 36 मिनट लेट पहुंचती ट्रेन, 36 मिनट लेट पहुंचती। तो बताइए सी का स्पीड क्या है। तो यहाँ पे सी का स्पीड क्या है नहीं पूछा है, तो बताइए सी का स्पीड ई के स्पीड का कितना % है, ठीक है। तो बेसिकली सी का स्पीड पूछ रहा है। तो सी का स्पीड कैसे निकाला जाए, देखिए यहाँ में ये डाटा अवेलेबल है कि यहाँ से यहाँ तक x स्पीड है, और इसके बाद यहाँ से पूरा आगे तक 4x/5 स्पीड है, ओके। और ये डिस्टेंस है 30, और ये पूरा डिस्टेंस हमें नहीं मालूम क्या है। उसके बाद से सेकंड केस में क्या है, यहाँ से यहाँ तक x स्पीड से चल रही है गाड़ी, और यहाँ के इसके आगे गई है 4x/5 स्पीड से, ठीक। तो अब और इन दोनों, ये जो एक्सीडेंट यहाँ पे होना था इसकी जगह यहाँ होने की वजह से 45 मिनट और ये 36 मिनट, टोटल कितना डिफरेंस आ रहा है, 9 मिनट का डिफरेंस आ रहा है इन दोनों के बीच में। तो हम इन दोनों गैप को ले लेते हैं, 18 किलोमीटर के गैप को ले लेते हैं कि अगर x स्पीड से जाता, और अगर x पहले केस में ये डिस्टेंस कितने से कवर किया गया है, 4x/5 स्पीड से कवर किया गया है, और दूसरे केस में ये डिस्टेंस किससे कवर किया जा रहा है, x स्पीड से किया जा रहा है कवर। तो ये स्पीड के डिफरेंस, इतने दूर के स्पीड के डिफरेंस की वजह से ही 9 मिनट का गैप आया है। तो इतने दूर को ही लेते हैं, कैसे, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमें पता है कि पहले केस में टाइम निकालना है हमें, टाइम क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हमारे पास अवेलेबल है 18 किलोमीटर, स्पीड हमारे पास अवेलेबल है, फर्स्ट केस में स्पीड है 4x/5, तो 5 आ गया ऊपर, ये है पहले केस में ये टाइम लग रहा है, ठीक है। सेकंड ये t1 ले लेते हैं, सेकंड केस में t2 टाइम लग रहा है, क्या, डिस्टेंस हमारे पास अभी भी वही है 18, और हमारी स्पीड क्या है इस टाइम पे x है, तो ये टाइम लग रहा है। अब इन दोनों का जो डिफरेंस दिया हुआ है वो है 9 मिनट। तो ये तो किलोमीटर पर आवर में आ रहा है, तो 9 मिनट को
इसको हम आर में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे। तो इसको हम, तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, टाइम t1 में से t2 घटाएंगे तो यही डिफरेंस आना चाहिए, क्योंकि यही डिफरेंस ही है। t1 ये ज्यादा होगा तो कम स्पीड से चली है, तो ये हो जाए 18×90 90 डिवाइड बाई 4x माइनस 18 डिवाइड बाई x इक्वल्स टू 9/60। 9/60 तो ये हो जाएगा 3 से काटेंगे 3/20, ये हो गया 3/20। एलसीएम लेंगे तो आएगा 4x, तो 90 माइनस 72 इक्वल्स टू 3/20। 4 5 20, तो x की वैल्यू कितना आ गया, ये हो गया 18 इंटू 5 डिवाइड बाई 3 इक्वल्स टू x आ गया। 3 6 18, 6 5 30, x की वैल्यू आ गई 30। तो x ही हमारे c का स्पीड है, तो c का स्पीड कितना आ गया 30, तो c का स्पीड है 30, e का स्पीड है 90, तो c e का कितना परसेंट है 1/3। 1/3 कितना होता है 33/33, या फिर 100/3 भी इसको कह सकते हैं। तो ऑप्शन बी हो गया हमारा आंसर। तो सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल है, मैंने बोला था कि ये DI जो छोटी DI होती है वो खतरनाक DI होती है, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन के जितने अभी तक हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए, तीनों क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीचे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है, ट्रेन D डिपार्ट फ्रॉम अहमदाबाद एट 6 PM फॉर बॉम्बे, ठीक है। एट 9 PM अ ट्रेन F whose average speed exceed that of ट्रेन D by 15 km/h leaves बॉम्बे फॉर अहमदाबाद। तो हम बना लेते हैं फिर से अपना, ये हो गया हमारा बॉम्बे, ये हो गया अहमदाबाद, ठीक है। ट्रेन डी यहां से निकल रही है, ट्रेन डी डिपार्ट फ्रॉम अहमदाबाद, सॉरी ट्रेन डी डिपार्ट फ्रॉम अहमदाबाद, इसको रब कर दें। ट्रेन डी डिपार्ट कर रहा है अहमदाबाद से एट 6 PM पे निकल रहा है, ओके, फॉर बॉम्बे। 9 PM पे क्या हुआ, ट्रेन एफ निकल रही है, ट्रेन एफ इधर से आई है 9 PM पे, जिसकी स्पीड डी की एवरेज स्पीड से 15 किलोमीटर ज्यादा है। टू ट्रेन मीट ईच अदर एट मिड रूट में यहाँ कहीं दोनों ट्रेन मिलते हैं। एट व्हाट टाइम डू दे मीट गिवन दैट द डिस्टेंस बिटवीन द सिटीज इज 1080 किलोमीटर। तो ये टोटल डिस्टेंस हमारा है 1080 किलोमीटर, ये टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है। तो किस टाइम पे वो मिलेंगे ये हमसे पूछ रहा है, टाइम ऑफ मीटिंग पूछ रहा है। और स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है, 4, पहले हम डी का स्पीड देख लेते हैं कि डी का स्पीड एक्चुअल में है क्या। तो डी और एफ की स्पीड हमें मालूम चल जाएगी। तो हमें टेबल में दिया है डी का स्पीड, एक बार आपको दिखा देते हैं। डी का स्पीड हमारे पास नहीं है, डी का स्पीड नहीं है, एफ का स्पीड भी नहीं है, दोनों का स्पीड हमारे पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है। दोनों का स्पीड नहीं है, दोनों का स्पीड हमें नहीं मालूम है। तो डी का स्पीड हम अगर एक्स ले ले तो एफ का स्पीड कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 15 हो जाएगा। हमें बस ये दिया है दोनों मिडवे में मिल रहा है, मिडवे मिल रहा है मतलब एफ भी 540 किलोमीटर चलेगा और डी भी 540 किलोमीटर चलेगा। तो दोनों के मीटिंग पॉइंट जो है ये इतने तक में डिस्टेंस कितना कवर, टाइम कितना लगेगा इसको यहाँ से यहाँ पहुंचने में, ये हम देख लेते हैं। तो टाइम कितना लगेगा, डी का स्पीड इक्वल टू कितना है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमारे पास स्पीड अवेलेबल है x है, डिस्टेंस हमारे पास 540 है, टाइम हमारा कितना लगेगा, ये हो जाएगा टाइम हो जाएगा डी का, टाइम ऑफ डी हो जाएगा 540/x, और टाइम इसी तरीके से टाइम ऑफ f हो जाएगा हमारा 540/x प्लस 15। इतना ही हम यहां तक निकाल सकते हैं। अब हम स्टेटमेंट का यूज करेंगे। स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है, 400 मीटर लेंथ ऑफ द ट्रेन डी क्रॉसेस अ पोल इन 32 सेकेंड। तो देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट 1 और 2 को लेके सॉल्व करना है, ठीक। तो मुझे एग्जैक्ट आंसर नहीं निकालना है। तो हम यहाँ स्टेटमेंट 1 से डी का लेंथ दिया हुआ है कितना 400 मीटर, और ये एक पोल को क्रॉस कर रहा है कितने सेकंड में, टाइम दिया हुआ है 32 सेकंड में। तो हम इससे स्पीड निकाल सकते हैं कि नहीं, डी का स्पीड निकाल सकते हैं, डी का स्पीड निकाल सकते हैं मतलब एक्स निकाल सकते हैं, एक्स निकाल सकते हैं तो हम टाइम निकाल सकते हैं, और हमसे क्वेश्चन में टाइम ही पूछा है। तो ऑप्शन स्टेटमेंट 1 से आंसर निकाला जा सकता है, मैं निकालूंगा नहीं, स्टेटमेंट 1 से आंसर निकाला जा सकता है, ओके। स्टेटमेंट 2 कह रहा है 600 मीटर लेंथ ऑफ ट्रेन एफ क्रॉसेस अ पोल इन 36 सेकंड। देन अगेन एफ का लेंथ दिया हुआ है और पोल को क्रॉस करने का टाइम दिया हुआ है, तो एफ का स्पीड भी हम निकाल सकते हैं, एफ का स्पीड निकाल सकते हैं मतलब टाइम निकाल सकते हैं। तो स्टेटमेंट 2 से भी निकाला जा सकता है। तो इधर 1 और 2 इज करेक्ट। तो मैं इसे सॉल्व नहीं करूंगा, इधर 1 और 2 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। 45th क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है यही का। ये क्या कह रहा है, थोड़ा सा रब कर दूं। क्वांटिटी 1, इफ 4.5 किलोमीटर लेंथ ऑफ द ट्रेन डी क्रॉसेस अ पोल इन 6 मिनट, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन डी। क्वांटिटी 1 है, स्पीड निकालना है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है 4.5 किलोमीटर, है ना, और डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम कितना दिया है 6 मिनट, मिनट को आर में चेंज करेंगे, 6 डिवाइड बाई 60, ऊपर गया 60, ये 10 तो आ गया 45, ठीक। सेकंड क्वांटिटी क्या है, इफ 6 किलोमीटर लेंथ ऑफ ट्रेन एफ क्रॉसेस ऑफ पोल इन 6 मिनट, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एफ। फिर देन स्पीड क्या हो जाएगी 6 डिवाइड बाई 6
इंटू 60, ये हो गया 10, आ गया 60। तो कौन सा क्वांटिटी ज्यादा है? क्वांटिटी 2 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 1। तो ये 2 क्वेश्चन थे जो इजीली आप इसमें टाइम सेव कर सकते थे, क्योंकि बाकी जो 3 क्वेश्चन थे बहुत लेंदी थे, कॉन्सेप्चुअल थे। कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपका माइंड कंसंट्रेट होगा तो ही आप इन 3 क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। तो इसी तरीके से मिक्स अप आता है। देखिए कैट लेवल का एग्जाम तो हो नहीं रहा है, ये बैंकिंग का एग्जाम है। कैट का एग्जाम तो है नहीं कि आपको 5 क्वेश्चन एकदम टफ दिया जा रहा है, ऐसा नहीं होता है। मिक्स रहता है, सारा मिक्सअप रहता है कि एवरेज प्लस स्टूडेंट भी स्कोर कर सके, ठीक है। ये डीआई, ओवरऑल डीआई बहुत अच्छी थी। 5 में से 3 क्वेश्चन में आपका अच्छा खासा कॉन्सेप्ट चेक हुआ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए। देखिए आप लोग लाइक भी नहीं करते, कमेंट भी नहीं करते। मैं इतना मेहनत करके आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, तो कम से कम लाइक और कमेंट तो करके जाया करिए कि मुझे आपका अटेंडेंस पता चल सके कि हाँ ये बच्चे हैं जो डेली इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं या फिर इससे उनको बेनिफिट मिल रहा है, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके कि मैं और वीडियो बनाऊं। नहीं तो क्या ही है, मैं वीडियो क्यों ही बना रहा हूं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।